नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह के पिछवाड़े में क्या इजराइल ने बम मारे हैं, टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया। नया कॉकरोच बना था इनका लीडर हिजबुल्लाह का, उसे भी अभी बने हुए कुछ घंटे हुए थे ऊपर भेज दिया। और अब तो ये हालत हो गई है कि हिजबुल्लाह की जो पूरी टीम है उसमें से वो ढूंढ रहे हैं कि भैया कोई लीडर बन जाओ। तो कोई लीडर बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही बनेगा ऊपर से कोई ना कोई मिसाइल आएगी और उनके पिछवाड़े में डाल दी जाएगी। इसलिए हिजबुल्लाह वालों ने अभी एक प्रपोजल दिया है सीज फायर का। कौन? हिजबुल्लाह, जो कहता था हम अल्लाह के सिवाय किसी से डरते नहीं हैं, इजराइल के एक बॉम्ब से डर गए। ये इनकी असलियत भी है। ये हमेशा मुसलमान कम्युनिटी ऐसा ही काम करती है। एक डेस्परेट मूव है उनकी कि गुहार लगा रहे हैं, एक झंडा लिया हुआ है वाइट कपड़े का और ऐसे ऐसे हिला रहे हैं कि हमने गिव अप कर दिया है। ये हिजबुल्लाह है आपके सामने। जैसे ही स्ट्रांगली उसको हैंडल किया गया, कदमों में आके गिर गए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और आज तो नेतन्याहू के जो जूते हैं उसको चूमने के लिए भी ये तैयार हैं। यही हिस्ट्री है इनकी कॉकरोचों की, और इसलिए आज वीडियो बनाना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए अब हमने अपने कंट्री में भी इन कॉकरोचों को कैसे सीधा करना है। पहली बात ये सरप्राइजिंग ट्विस्ट लगती है आपको। इतनी टेंस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिजबुल्लाह का और इजराइल का। और आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप के बजाय अब डेप्यूटी लीडर नाइम काजिम जो है वो आया है सामने, और उसने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हम नेगोशिएट करना चाहते हैं इजराइल के साथ। ये इतना बड़ा शिफ्ट है कि सारा मुसलमान वर्ल्ड को अब जो बकरी वाली दाढ़ी है वो काटनी चाहिए, और ये बंदर वाली टोपी ये भी उठा के फेंक देनी चाहिए कि भैया आपका हिजबुल्लाह, जिसके लिए सारी दुनिया में मुसलमान रो रहे थे, वो कदमों में गिरा है। और आप देखिए, ये पहली बार है कि हाई रैंकिंग बोल रहा हूं, इन कॉकरोचों में भी हाई रैंक होते हैं। इनका हाई रैंकिंग मेंबर हिजबुल्लाह का वो घुटने टेकने के लिए सामने आया है, और उसने कोई डिमांड नहीं रखी। उसने ये नहीं बोला कि जब तक आप गाजा में कॉकरोचों को मारना बंद नहीं करेंगे तब तक हम हथियार नहीं फेंकेंगे। उसने सिर्फ ये बोला है हम चाहते हैं कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करना बंद कर दीजिए, गाजा में आपने गंजा करना है उसको कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट हिजबुल्लाह की तरफ से। अब मैं आपको पूछता हूं कि क्या ये एक लॉन्ग टर्म अपने आप को रीग्रुपिंग करने के लिए है, जैसे हमेशा ही मुसलमान करते हैं? ये पहले तो पैरों में पड़ेंगे, फिर रीग्रुपिंग करेंगे, हथियार इकट्ठे करेंगे, क्योंकि इजराइल ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ स्वाहा कर दिया है। और हमने भी जय श्री राम के नारे लगाकर इनको स्वाहा करने का एक प्रण लिया है कि ये धरती सनातनियों की है, और ये सनातनियों की थी, है और रहेगी भी। जय श्री राम के नारे आपने लगाने शुरू करे दोस्तों। आप पावर देखिए हमारी सनातन की। हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बीजेपी बन के आई है, और उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी सरेंडर कर दिया। आप जय श्री राम के नारे लगाते जाइए, उसके बाद देखिए ये सारी दुनिया कैसे नाचेगी हमारी इस उंगली पे, उसी उंगली पर जिस पे कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया था। और ये नेशनलिस्ट इंडियंस, मैं आपको पूछता हूं एक चीज, क्या जो ये शिफ्ट हुआ है, क्या इसे आप रीजनल पावर डायनामिक्स को समझते हैं? जो जियो पॉलिटिक्स की, चेस की ये गेम है, ये हमारे कंट्री में भी यही कुछ हो रहा है। और हमें भी अगर उसी तरह से हम अपने वैदिक अर्थशास्त्र को यूज करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी यूज करेंगे, वॉरफेयर के जो तरीके हैं उनको यूज करेंगे, जिसको कृष्ण नीति बोलते हैं, हम भी इन कॉकरोचों को वही जवाब देंगे जो आज इजराइल कर रहा है। ये हमारे कदमों में गिरे होंगे, ये हमें यहां से, हमारे ही कंट्री से खत्म करने की बातें करते हैं। हम इन कॉकरोचों को भागने के लिए यहां से मजबूर करेंगे, और ये हो सकता है। श्री राम, जय श्री राम के नारे आप लगाते जाइए। अब देखिए, अगर ये मुहिम शुरू हुई है, ये ऊपर वाले ने हमसे ये मुहिम शुरू करवाई है। आप जुड़िए और देखिए इसका मजा। अब आते हैं कि जो ये हिजबुल्लाह के साथ हुआ है, ये हुआ क्या है, इनकी टोन एकदम से चेंज कैसे हो गई। भाई ये तो कहते थे कि हम मरते दम तक हम ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इजराइल के साथ करते रहेंगे, हम तो उसे 10,000 क्या 20,000 बार भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। और हमेशा ईरान के ये प्रॉक्सी रहे,
इसराइल के साथ लड़ने के लिए, और इजरायली फोर्सेस को इन्होंने हमेशा तंग किया। लेकिन जो कासिम है उसके कमेंट्स तब आए हैं जब एक एक कर और आई भी किस दिन है, अक्टूबर 7 को। अक्टूबर 7 को जिस दिन इन्होंने इजराइल के ऊपर बेशर्मों की तरह गंदगी इन्होंने करी, जानवरपन दिखाया अपना, उसी दिन हथियार फेंक दिए अगले ही साल। और हिजबुल्लाह का जो मैसेज था वो बड़ा क्लियर था कि इफ एनिमी कंटिन्यूज इट्स वॉर देन द बैटलफील्ड विल बी डिसाइसिव, ये बोला था इन्होंने। और अब उल्टा काम हो गया है। 100 रॉकेट फेंकने के बाद जब देखा कि भैया कुछ होने वाला नहीं है, इजराइल उसके बाद और भी तेजी से इनके ऊपर बॉम्ब फेंकेगा, हथियार फेंक दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जो चीजें हो रही हैं वहां पे इजराइल ने जो किया है, क्या आपको भारत में ये चीजें नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि जो हिजबुल्लाह के, जो हमास के, जो जानवर हमारे कंट्री में पैदा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं? क्या हमें अपने कंट्री की जो टेरिटोरियल डिफेंस है उसको सेफगार्ड करना, नेशनल सॉवरेनिटी को आगे लेके जाना, क्या हमारी पहली ये नहीं होना चाहिए चॉइस? जो हिजबुल्लाह के साथ इसराइल ने किया, एक दिन में 3000 गुरिल्ला मार दिए, अगले दिन फिर मारे, फिर उनके सारे हथियार खत्म कर दिए। और आज कासिम बोल रहा है हम बातचीत करने को तैयार है, और यहां पर ओवैसी बोलता है हिंदुओं इकट्ठे मत होना वरना ये सारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी। और तो डिवाइड तो तुम्हें करेंगे, जो तुम्हारे 72 तरह के कॉकरोच हैं मुसलमानों के हमारे देश में पाल रहे हैं, इन सबको डिवाइड हम ही करेंगे, और तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम हमारे साथ करते हो। अब तुम्हारे हिजबुल्लाह जिसके लिए तुम बड़ा रो रहे थे कि उन्होंने तो हाथ छोड़ दिए। मिस्टर ओवैसी गंदे कीड़े, तुम्हारे ही हिजबुल्लाह वालों ने तुम्हारे गाजा वालों को इजराइल के सामने फेंक दिया कि मारो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मत मारना। आप समझते हैं दोस्तों, ये है इनकी असलियत। और अब इनके साथ वही हाल होगा जो इनके हिजबुल्लाह वालों के साथ हुआ है। एक्ट ऑफ डेस्परेशन दिखाई है इन्होंने, हिजबुल्लाह ने झंडा दिखाया है वाइट कलर का। आपको मालूम है ना, पाकिस्तानी जब हमारे साथ लड़ने आते हैं, मर जाते हैं उनके लोग, वो वाइट झंडा दिखाकर आते हैं, अपने लोगों को उठाकर भी लेके नहीं जाते, क्योंकि ये तो बोलते हैं तो उग्रवादी हैं। बाद में पता लगता है इनकी आर्मी के ही लोग थे। और इजराइल ने जो ये काम किया है, मिलिट्री ऑपरेशन, भाई मजा आ गया। हसन नसरुल्लाह को मारा, उसके बाद उसका जो अगला आदमी था हशीम, ऊपर साथ में ही पहुंचा दिया। और स्ट्राइक भी इतनी ज्यादा सटीक होती है कि वो भी मरता है कॉकरोच, साथ में औरों को भी लेके ऊपर चला जाता है। और ये हो क्या रहा है, हिजबुल्लाह इस वक्त पूरा वनरेबल है, कोलैप्स होने की सिचुएशन में आ गया। सारे ऑपरेटिव्स मारे गए हैं, जो बच गए हैं किसी की टांग टूट गई और किसी का तो लिंग ही कट गया है, फट गया है। कटना तो क्या था, फट ही गया है। दोस्तों, ये चीज है जो टेररिस्ट लीडरशिप को खत्म करने का तरीका भारत को भी अपनाना पड़ेगा। मैं बार बार मोदी जी को बोलता हूं, मोदी जी हमारे यहां पर ये कॉकरोच आते क्यों हैं? चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा बॉर्डर है, एक भी आर्मी का आदमी बॉर्डर के ऊपर नहीं है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता अंदर आने की। क्यों? उन्हें पता है कि चाइना उसी दिन किडनियां निकाल लेगा जिस दिन पकड़ा गया, इसलिए ये कॉकरोच आने की हिम्मत नहीं करते। आपको भी ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कंट्री हमारी, अगर कोई कॉकरोच यहां पर घुस बैठ करके आता है, उसका क्या करना है मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। चाइना का मॉडल अप्लाइए, और अगर नहीं कर सकते तो इसराइल तो फ्री लेसन आपको दे ही रहा है। और आप देखिए, इसराइल ने 1 साल लगा दिया, हिजबुल्लाह, हौतीस, इधर गाजा के हमास के जानवर, इन सब से लड़ रहा है। कभी सीरिया में जाके लड़ता है, कभी ईरान में जाके ठोक के आता उनको, और एक एक करके बंदों को उड़ाता जा रहा। वो रुक ही नहीं रहा, वो वेट नहीं करता कि अगले वाला मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं अटैक करूंगा। और यही मैं बार बार बोलता हूं, यही भारत को भी करना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक आपने एक बार करी, बहुत अच्छा किया, उसके बाद क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी वैसे ही जाकर उनको बार बार ठोकिए, ताकि उनकी लीडरशिप में वैक्यूम आए, उनके अंदर भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी आए। और आज हिजबुल्लाह एडमिट कर रहा है कि हम हार मानते हैं, अपनी हार मानते हैं, हिजबुल्लाह बोल रहा है। और उसने साथ में बोल दिया, यहां साथ में इसराइल ने क्या बोल दिया
कि भाई ये जो कैंपेन है ये हम रोकने वाले नहीं हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, मेरे पैरों को चूमने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे। हम अपनी आर्मी को भी आपके एरिया में भेजने वाले हैं। इसका मतलब है कि इजराइल की जो कमिटमेंट है वो अभी भी रुकी नहीं है। भारत की तरह नहीं है कि हल्का सा सामने ने बोल दिया सानू माफ कर दो, हमने माफ कर दिया। 370 खत्म किया था आपने, एक सीट नहीं मिली आपको मोदी जी। सबका साथ सबका विकास। इजराइल बेवकूफ नहीं है, वो मानता ही नहीं है इन मुसलमानों की, ये जितने भी ये पैरों में लेटते हैं, जो आकर चूमते हैं हमारे कदमों को, ये मानता ही नहीं है। उन्हें मालूम है ये कौम विश्वास के लायक नहीं है। वो क्या कर रहा है, जिस दिन इन्होंने माफी मांगी उसी दिन उसने सीरिया में जाकर ठोक दिया, 7-8 कॉकरोच और मार दिए। अभी वो जो ईरान है वहां पे भी छोड़ने वाला नहीं है। ईरान में मैं पहले बोला था इतनी जल्दी वॉर नहीं करेगा, सबने बोल दिया था यो वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, फेंकू लोग हैं इंडिया के जो ये मीडिया वाले हैं। नहीं होगा, इजराइल ठोकेगा उनको, हिजबुल्ला को, हाउतीस को, गाजा में इनकी चीखें निकल आएगा। अभी तक तो जो 40,000 कॉकरोच मारे हैं वो 4 लाख भी मार देगा, रुकने वाला नहीं है वो। और इजराइल में अगर ठोकेगा तो सिर्फ एक ही काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ऑयल के थोड़े से टैंक जला देगा, फोड़ देगा, बॉम्ब गिर देगा ताकि धुआं हो, और धुएं से पूरे दुनिया में वीडियोस बननी शुरू हो जाएंगी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और कुछ नहीं होगा। इजराइल इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, और सर्जिकल स्ट्राइक करता है टेरर के खिलाफ, और कुछ भी नहीं। दोस्तों यही मैं बार बार बोलता हूं इंडियन ऑडियंस को कि जो इजराइल का एग्रेसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, एग्रेसिव डिफेंसिव स्ट्रेटजी, क्या भारत को यह पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए? क्या इजराइल हमें लेसन नहीं दे रहा कि हमें, अगर हमारा नेबर पागल है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, जो हर रोज वहां पर मिलिटेंट्स को पैदा करता है और हमारे कंट्री में भेजता है? क्या उसके घर में घुसकर हम ये सारे कैंप्स को बार बार नहीं उड़ा सकते? भाई नसरल्ला को मार दिया इजराइल ने, हमारे भी दुश्मन हैं जो वहां बैठे हैं पाकिस्तान में। दाऊद को निकले हुए यहां से 30-40 साल हो गए, हमने अभी तक उसको मारा नहीं है। और बाकी के जो बड़े बड़े कॉकरोच हैं वो तो हर रोज वहां पर धमकियां देते फिरते हैं भारत को। अगर यही इजराइल होता और वो धमकियां दे रहे होते, गारंटी देता हूं आपको, वो जब बोल रहा होता उसी वक्त ऊपर पहुंचा दिया जाता। हमारी सॉफ्टनेस का जो फायदा है हमारे जो दुश्मन हैं वो लेते जा रहे हैं। आज तो बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं भारतीयों के खिलाफ, और हमने क्या किया, पहले मालदीव्स में लगे, हमने मालदीव्स के साथ हाथ जोड़ लिया कि सबका साथ सबका विकास, पैसे भी दे दिए उनको, वो भी हमारे पैरों में आके लेटा, हमारे पैरों को चूमा, और हमने पैसे दे दिए कि ले ले बेटा $400 मिलियन तू भी ले जा, हमारा क्या जाता है। क्यों? सबका साथ सबका विकास। इजराइल जितना मर्जी कोई उनके पैरों में गिर जाए वो फर्क ही नहीं पड़ता, वो जैसे ही पैरों में फिरते ऊपर से ठक गोली लगती है, वो आदमी भी ऊपर। दोस्तों आप मुझे बताइए चीज, इजराइल इतनी बुरी तरह से ठोक रहा है इन सबको, क्या अरब वर्ल्ड में किसी ने कुछ बोला? और भाई एमबीएस ने बोल दिया मेरा लेना देना ही कुछ नहीं है, ना हिजबुल्ला से, ना लेबनान से, और ना ही ये गाजा वालों से। और मेरे यहां पर किसी ने अगर झंडा भी फहराया इनका, पैलेस्टीन वालों का, उसे टांग दिया जाएगा। आप समझते हैं, जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो दुनिया आपके सामने झुकती है। अमेरिका स्ट्रेंथ दिखाता है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया झुकती है उसके सामने। वही इजराइल का हाल है। और यहां पर हमारे कंट्री में 10 करोड़ जिहादी बांग्लादेश से कॉकरोच जो है वो हमारे कंट्री में आ गए, और हमने कुछ नहीं किया उनके लिए, ना उनको बाहर भेजा, ना किडनियां निकाली। और जो आज हिजबुल्ला का हाल है, अगर यही हाल भारत में होता हमने अब तक घुटने टेक दिए होते। दैट मीन्स एक ही काम करना है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमें तंग करती रहेंगी, हमें इनके साथ वैसा ही सलूक करना पड़ेगा जैसे इजराइल और चाइना करते हैं। हिजबुल्ला आज की डेट में जमीन पे आ गया, ये रीग्रुपिंग करेंगे दोबारा से, क्योंकि इनके तो यहाँ पे अल्लाह को मिलने के लिए बड़ी होड़ लगी रहती है। ये बार बार आएंगे, ये बार बार अटैक करेंगे, और इजराइल बार बार इसका मुकाबला करेगा। मुकाबला तो ये लंबी लड़ाई है, ये नेवर एंडिंग लड़ाई है, करनी ही पड़ेगी। हम इससे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इतनी सक्षम हैं कि हम बार बार जाकर
पाकिस्तान में घुसकर हम एलिमिनेट करें सारी की सारी लीडरशिप को। मैं गवर्नमेंट लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं आईसिस है, ये अलकायदा है, ये हिजबुल्ला है, ये तो गली गली में वहां पर उड़ाने पड़ेंगे आपको। और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मिलिटेंसी का हब है पाकिस्तान, उसको खत्म ही करना पड़ेगा आपको, उस हब्स को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो हिजबुल्ला है आज बातचीत करने को तैयार है, टेबल पे बैठने को तैयार है, और पहले बोलता था हम ये लड़ाई कभी खत्म नहीं करेंगे। जैसे ही पिछवाड़े में आग लगी, कदमों में आ गया। और दोस्तों यही काम है, यही एप्रिसिएशन है जो मैं इजराइल को देता हूं। ये रेयर मोमेंट है जो इजराइल ने हमें दिखाया है कि हार्ड पावर के साथ आप इन कॉकरोचों का परमानेंट इलाज कैसे कर सकते हो। आज उसने करके दिखाया है, और मैं उम्मीद करता हूं भारत की सरकार बहुत जल्दी हमें भी ये गिफ्ट देगी कि हमने सारे टेरर कैंप्स के ऊपर एक बार में अटैक करके खत्म कर दिया है। वो दोबारा बनाएंगे, हम दोबारा खत्म करेंगे। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर अटैक करें, हमें उनके ऊपर करके उनका सारा सफाया हमें करना चाहिए, जैसे इजराइल ने किया है, ताकि पाकिस्तान भी हमारे कदमों में लेट रहा हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय सिया राम लिखना मत भूलना।